देखो टाइम, वर्क और स्पीड, टाइम, वर्क और स्पीड, तीन चीजें हमारे पास में। एग्जाम्पल रिलेटेड टू टाइम टेकन, मतलब ऐसी एग्जाम्पल जिसके अंदर टाइम लिया जाएगा, ऐसी एग्जाम्पल जो रिलेट करेंगे टाइम से टू फिनिश द जॉब। मतलब दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा जॉब और एक रहेगा टाइम टेकन। दो चीजें कौन सी है? एक जॉब और एक टाइम टेकन। बराबर। तो अगर टाइम लग रहा है, ठीक है, तो जॉब जो है तो उसके रिलेट रहेंगी, एक टाइम है और एक जॉब है। ज्यादा वर्कर है तो टाइम कम लगेगा, बराबर। वर्कर इंक्रीज हो रहे तो जॉब जल्दी हो रही है ना। और अगर वर्कर कम करेंगे तो टाइम टेकन बढ़ेगा, है ना। इस तरह की एग्जांपल इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो एग्जांपल रहेंगी ये किससे रिलेट करेंगी? इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन के अंदर दो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है, डिक्रीज में जाती है। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज में जा रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज में जाती है। तो ये एग्जांपल काय में आएंगे हमारी? टाइम, वर्क और स्पीड। अब स्पीड में देखो कैसा, द टाइम टेकन टू कन्वर्ट अ सर्टेन डिस्टेंस बाय व्हीकल। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? स्पीड और टाइम टेकन। मुझे बताओ कि अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं आपकी व्हीकल की और आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड बढ़ी हुई है, तो आपको टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। अरे बात, स्पीड ज्यादा टाइम कम, टाइम कम स्पीड कम, स्पीड ज्यादा। अरे बात समझ में? तो ये एग्जांपल जो है ये रिलेट करेंगी वेरिएशन से। कैसे से रिलेट करेंगी बेटा? वेरिएशन से। और जरा देखते हैं हम कि कौन कौन सी एग्जांपल हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है। ठीक है बेटा, देखो पहली एग्जांपल के अंदर सभी का कंसंट्रेशन क्वेश्चन के ऊपर। ओके, मैं किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता, आपको जो है तो आंसर बराबर देना है। पहली एग्जांपल के अंदर है नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब। एक नंबर ऑफ वर्कर के मायने क्या होंगे? नंबर ऑफ वर्कर, काम करने वाले, बराबर। और जॉब मतलब काम। जॉब कोई भी हो सकती है ना, ड्यूटी भी हो सकती है या फिर जो प्राइवेट वर्क करते हैं वो भी रह सकता है। एक काम है और उसको करने वाले हैं, बराबर। एंड टाइम टेकन बाय देम। अब दो चीजें हो गई, एक हो गए वर्कर और दूसरी होगी टाइम टेकन। दो चीजें होगी ना। तो अब ये एग्जांपल काय की रहेंगी? एक तरफ आप हमारा टाइम टेकन है और एक तरफ वर्कर है। अगर वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा। आ रही बात समझ में? वर्कर ज्यादा टाइम कम वर्कर ज्यादा। तो ये एग्जांपल किसकी आ गई? इनवर्स वेरिएशन। इधर से बताओ, आप बताओ। इनवर्स वेरिएशन पक्का? इनवर्स वेरिएशन, यस। ये एग्जांपल है हमारी काय की? इनवर्स वेरिएशन की। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्वांटिटी एज द नंबर ऑफ वर्कर increases, the time taken to finish the job is decreases. Therefore, this is the example of Inverse variation. Yes. Now, दूसरी एग्जांपल, number of pipes of same size. Number of pipe के मायने? Number of pipes के मायने? कितने पाइप, बराबर। ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक। टैंक के मायने? यस, टैंक के मायने? टाकी। पानी भरने की जो टाकी आती है आपने देखी होंगी। अब बहुत सारे नल लगे हुए, टाकी को फिल करने के लिए बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? पाइप्स लगे हुए हैं, जिनको आप नल कहते, बराबर। आपके घर पर भी होगा, टाकी होंगी, किसी की टाकी में 2 पाइप, किसी के में 3। तो आप वो सेम साइज के है, वो कैसे साइज के है? सेम साइज के, बराबर। अब मुझे बताओ यहाँ पर दो चीजें कौन कौन सी हो गई? एक हो गया टाइम टेकन और एक हो गया नंबर ऑफ पाइप। दो चीजें हो गई। आ रही बात समझ में? यस यू, यस। समझ में आ रही? समझ में आ रही क्या? कौन कौन सी दो चीजें हो गई यहाँ पर? कंसंट्रेशन रहा ना तो समझ में आती। यस यू बताओ। सारे पाइप है, टाइम टेकन, नंबर ऑफ पाइप और टाइम टेकन। अब जरा इस पे ऑब्जर्व करो तो कौन कौन सी दो चीजें, गौर करो जरा, कौन कौन सी दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें आ गई यहाँ पर? एक है नंबर ऑफ पाइप और एक है टाइम टेकन टू फिल द टैंक। बताओ तो जरा कैसा होगा? यस, ऑब्जर्व करो। कौन सी चीज बढ़ाएंगे तो कौन सी चीज कम होगी? अगर नल बढ़ाएंगे तो टाकी का जो टाइम लगेगा वो कम होगा। भरने के लिए जो टाइम लग रहा हो कम लगेगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पाइप बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाकी को भरने वाला टाइम कम लगेगा। एक नल से ज्यादा टाइम, 2 नल से कम टाइम, 3 नल से उससे ज्यादा कम नल। आरन बात।
तो जैसे जैसे हम नलों की क्वांटिटी बढ़ा रहे वैसे वैसे टाइम क्या लग रहा, कम लग रहा। तो ये कम ज्यादा की एग्जांपल किस में आती है? इनवर्स वेरिएशन। वेरी गुड, ये आती है बेटा इनवर्स वेरिएशन। क्या आपको समझ में आ गई है इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल? नाउ द नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या रहता है? एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये सर्कल है, ठीक है, उसका ही रेडियस रहता, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस वो रेडियस रहता। जैसे जैसे हम सर्कल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ेगा और जैसे जैसे हम सर्कल को कम करेंगे वैसे वैसे उसका रेडियस भी कम होगा। एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज भी बढ़ रही। बढ़ रही, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज देखो भी कम। रेडियस बढ़ रहा तो सर्कल भी बढ़ रहा, सर्कल का एरिया भी बढ़ रहा। और अगर हम रेडियस कम करते हैं तो सर्कल का एरिया भी कम होता है। दो चीजें कौन कौन सी हो गई? एक हो गया सर्कल का रेडियस और दूसरा हो गया सर्कल का एरिया। तो ये एग्जांपल काहे की हो गई? डायरेक्ट वेरिएशन। वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर यही होता है, एक चीज बढ़ाए दूसरी चीज भी बढ़ती और एक चीज कम करे तो दूसरी चीज भी कम होती है। तो ये एग्जांपल काहे की हो जाएंगी फिर? डायरेक्ट वेरिएशन की। वेरी गुड, चलो देखते। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ व्हीकल। व्हीकल के मायने गाड़ी, यस, व्हीकल मतलब गाड़ी। पेट्रोल फिल इन द टैंक मतलब क्या मायने हो रहे हैं इसके? गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में लगने वाला पेट्रोल बराबर एंड इट्स कॉस्ट। दो चीजें हो गई, एक हो गई पेट्रोल और दूसरी हो गई उसकी कॉस्ट। क्या होगा फिर बताओ तो? अगर हम पेट्रोल कम डालेंगे टंकी के अंदर तो पैसे भी कम लगेंगे और अगर ज्यादा पेट्रोल डालेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी, मतलब उसको पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो इसमें एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। एक चीज इंक्रीज, मतलब एज द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज द कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। तो ये एग्जांपल काय की हो डायरेक्ट जाएंगी? वेरिएशन। ये एग्जांपल हो जाएंगी बेटा। वेरी गुड, ये Direct एग्जांपल हो variation जाएंगी के। डायरेक्ट वेरिएशन की। क्या सभी के समझ में आ गया? यस यस। अब एग्जांपल दूंगा करके आएंगी सबको। यस। चलो देखते हैं फिर।